सवाल ये है कि क्या महाविकास आघाड़ी के जो आपके कोई जॉइंट मैनिफेस्टो तो है नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है भी नहीं, तो क्या आपका सल्यूशन है पुणे के युवाओं के लिए अगर जो बोलते हैं कि नौकरी नहीं है? देखिए, पहले मैं कह दूं आपसे कि कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम हमने SEZ बोले तो चाकन पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो यहाँ बाबा कल्याणी उनकी तरफ से खोला गया था। पिंपरी चिंचवड़ और हिंजेवाड़ी में IT सेक्टर बनाया गया था और इसी वजह से पुणे कॉरपोरेशन का जो बजट था 1997 में 500 करोड़ का था और 10 ही साल में 5000 करोड़ का हुआ है। तो अगर ग्रोथ होती नहीं तो आजू बाजू के ज़िले के लोग पुणे में आते नहीं। हर एक बच्चा जो आजू बाजू सातारा हो, कोल्हापुर हो, इंसिंग नगर हो, यहाँ से आके पुणे में पढ़ाई करता है और पुणे में पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी भी पुणे में जिले डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती है। मगर ये 10 सालों में अगर आप देखो तो हमारे यहाँ से फॉस्कॉम निकल गया, वेदांता हमसे निकल गया। अगर वो दोनों कंपनीज यहाँ रहते तो साल में 2 लाख नौकरियाँ महाराष्ट्र में लोगों बेरोजगारियों को मिलती। 2 लाख नौकरियाँ। अगर ये बात मेरे मित्र जो अभी पत्रकारिता छोड़ के अभी ये जो भाजपा का छोला पहने, इतने मुद्दों में अगर एक बात बोल दे कि 10 सालों में हमने इतने स्पेशल इकोनॉमिक जोन करे, हमने इतना ऑटो हब्स किया है, इतना हमने इलेक्ट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खड़ा किए, तो मैं इनसे बात से सहमत होता हूँ। स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करिए। अगर उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉम क्यों चला गया उसका जवाब दीजिए, वेदांता क्यों चला गया उसका जवाब दीजिए। स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही बात होगी। हाँ। फॉक्सकॉन और वेदांता का मेरे मित्र अरविंद शिंदे जी थोड़ी सी जानकारी ले ले, वो क्यों चले गए। उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो चले गए हैं। और अरविंद जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप झूठ, उनका लेटर है, आप वेदांता को लेटर है, आप गूगल करिए। अरविंद जी को जब आपने दबाव लाया और उसके बाद में वो गुजरात को चले गया, इसका इनको कोई हक नहीं मिलता। उसके बाद में वो गुजरात को चले गया। वसंत मोरे जी एक मिनट शांत हो जाएं प्लीज। ये जो बात है SEZ की और जो युवा थे जिन्होंने सवाल उठाया नौकरी कहाँ है, तो आपका उसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, अरविंद जी ने जो बोला था फॉक्सकॉन के बारे में, जो कंपनियां महाराष्ट्र से गई है इसके पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और उनकी वजह से ही नौकरियां नहीं मिल रही है। और अगर वो लोग यहाँ पे बोल रहे थे, गाने में बोल रहे थे तो सही बोल रहे थे ना, वो नौकरियां नहीं है पुणे में। ऐसे कितने, अगर आप ये पूरा हब जो है, ये पूरा एजुकेशनल हब है, यहाँ पे जाके अगर आप किसी को भी पूछेंगे आपका कितना एजुकेशन हो गया, तो वो लोग बोल सकते हैं इतना एजुकेशन होके भी हमको नौकरी नहीं है। और अभी इसके बाद भी बहुत बुरी हालत होने वाली है।